पहुंचा दे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्दलीय नामांकन करने की इजाजत नहीं है। आलाकमान निर्दलीय नामांकन का निर्देश नहीं देता है। पप्पू यादव के पास अभी समय है नामांकन वापस लेने। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी पप्पू यादव को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नामांकन वापस ले ले पप्पू यादव। किसी को भी निर्दलीय और भी सीनियर लीडर्स औरंगाबाद में निखिल बाबू को का नहीं हो पाया वो टिकट, लेकिन किसी को भी आलाकमान और कांग्रेस नेतृत्व इजाजत नहीं देता है कि वो निर्दलीय नामांकन करें, नहीं तो ये कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या पार्टी के अभी तो सलाह होगा कि वो विड्रॉवल का डेट बचा। बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव के नामांकन को लेकर पार्टी की स्थिति साफ करते हुए कहा कि पूर्णिया से किसी को टिकट नहीं दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है पप्पू यादव को लेकर। इस पूरे खबर को लेकर अब तक क्या कुछ अपडेट है उत्कर्ष? बिल्कुल नैना, देखिए लगातार ये बातें उठ रही थी कि पप्पू यादव क्या निर्दलीय नामांकन करेंगे या कांग्रेस पार्टी उन्हें टिकट दे सकती है। लेकिन बीते दिन जब पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन किया उसके बाद कई सवाल जो है वो कांग्रेस पर उठ रहे थे, क्योंकि कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद अब निर्दलीय नामांकन जो है वो पप्पू यादव ने किया था। ऐसे में जब सवाल प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो उनका साफ कहना है कि ये अपने निजी कारणों से उन्होंने नामांकन किया है, अभी भी वक्त है नामांकन वापस ले। अगर नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो कांग्रेस जो है वो कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जन अधिकार पार्टी का विलय पप्पू यादव ने कांग्रेस में कराया था और कई बार ये बातें चल रही थी कि पूर्णिया से कांग्रेस टिकट दे सकती है। लेकिन ऐन वक्त पर जो टिकट है, सीट बंटवारा जो है वो इस कदर हुआ कि ये सीट कांग्रेस को नहीं मिली। इस वजह से कहीं ना कहीं पप्पू यादव की नाराजगी थी और उन्होंने बीते दिन ही नामांकन किया है। लेकिन कांग्रेस का साफ रुख है कि अगर वो नामांकन वापस नहीं लेते हैं तो उन पर विधिवत कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिल्कुल उत्कर्ष, वैसे में पप्पू यादव का भी बड़ा बयान सामने आया तो उन्होंने कहा कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और मेरी राजनीतिक हत्या करने की साजिश है। बिल्कुल, देखिए इस तरीके का बयान जो है वो पप्पू यादव का कई दिनों से आ रहा है। कई दिनों से पप्पू यादव जो है वो कहीं ना कहीं एक डरे सहमे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो सुरक्षा थी, सुरक्षा कर्मी जो है उन्हें हद से हटा लिया गया है। वायु सैनिक की सुरक्षा जो है वो राज्य सरकार के द्वारा पप्पू यादव को दी गई थी, लेकिन वो चुनाव के मद्देनजर उनसे हटा लिया गया। तो कहीं ना कहीं एक डर है पप्पू यादव में। ऐसे में जो अंगरक्षक है उनके हटे हुए हैं और लगातार उनका कहना है कि मुझे पार्टी ने धोखा दिया है, अभी भी वक्त है कांग्रेस मेरे साथ खड़ी हो। लेकिन पप्पू यादव दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस उनके साथ नहीं होती है बावजूद उसके मैं निर्दलीय नामांकन करूंगा, क्योंकि अगर पप्पू यादव की पृष्ठभूमि देखी जाए ना तो 2 बार से ज्यादा सांसद जो है वो पूर्णिया से रहे, तो कहीं ना कहीं एक दबदबा जो है वो पूर्णिया में आज भी पप्पू यादव का है। बिल्कुल, अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच सीट बंटवारे में पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई है और एक तरफ यहां निर्दलीय के तौर पर इन्होंने पप्पू यादव ने नामांकन दाखिल किया है। तो ऐसे में यह रण और कितना रोचक होने वाला है उत्कर्ष? बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहां त्रिकोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, एनडीए प्रत्याशी संतोष कुशवाहा है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से इस बार बीमा भारती को टिकट दिया है और कहीं ना कहीं पप्पू यादव जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले में अब शामिल हो गए हैं। बीते दिन जब उन्होंने नामांकन किया उसके बाद ये बातें साफ हो गई है कि पप्पू यादव इस बार पूर्णिया लोकसभा सीट से ही ताल ठोकेंगे, क्योंकि अगर पूर्णिया लोकसभा सीट की पृष्ठभूमि देखी जाए तो पप्पू यादव कई बार सांसद भी रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बड़ी रैली को संबोधित पप्पू यादव ने किया था और अपने ट्वीट पर और फेसबुक पोस्ट पर उन्होंने साफ लिखा है कि मर जाऊंगा लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो इस बार जो मुकाबला होगा ये तीनों में होगा। अगर बीमा भारती और पप्पू यादव के बीच तगड़ा मुकाबला होता है तो ये बात साफ है कि संतोष कुशवाहा जो है वो बाजी मार सकते हैं। बिल्कुल उत्कर्ष, ऐसे में यह त्रिकोणीय मुकाबला बेहद ही दिलचस्प होगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका। पप्पू यादव को लेकर अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव को नामांकन वापस ले लेना चाहिए।